और वहीं दूसरी तरफ शिव जब गोवन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उसे उसके सोनवन फाउंडेशन की 1977 की एक फ़ोटो मिल जाती है जिसमें गोवन भी होता है। और ये देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो जाता है और उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लग जाता है। यहाँ मिस्टर पार्क गोवन का सामान लेकर आए हुए होते हैं जहाँ उनके पास सबसे पहले मिस शीन आ जाती है। वो दोनों तो बस एक दूसरे को घूरते ही रहते हैं और इसी तरह उन दोनों के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ गोवन का सामान बहुत ज़्यादा था जिसे देखकर दोही को गुस्सा ही आ जाता है और वो उसे बोलती है कि ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, जो कि तुम सब कुछ उठाकर ले आए हो और इसमें से जो भी तुम्हारे काम की चीज़ है ना बस उसको ही यहाँ पे रखो और बाकी सब चीज़ों को निकाल दो। गोवन उसे बोलता है कि ये सारी चीज़ें मेरे काम की है। तो जब गोवन अपना सामान बाहर निकालने से मना करता है तो दोही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में आकर उसे ही घर से बाहर निकाल देती है। और गोवन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलता है कि क्या सच में शादियाँ ऐसी होती हैं। वही मिस शीन दोही को बोल रही होती है कि अब लग रहा है ना कि आपकी शादी हो चुकी है। और जैसे ही दोही उन्हें बोलती है कि लगता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही शादीशुदा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, तो मिस शीन बोलती है कि हाँ, क्योंकि 5 साल पहले मैंने भी शादी की थी लेकिन इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। और ये सब कुछ सुनते ही तो दोही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वही बेचारा गोवन मिस्टर पार्क के साथ अपना सारा सामान लेकर वो पार्किंग में बैठा हुआ होता है और दोही के कॉल का इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर दोही का कॉल भी आ जाता है लेकिन गोवन तो अपने ही एटीट्यूड में होता है और बोलता है कि मुझे घर वापस नहीं आना है, जब तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी मैं तभी आऊँगा। बस दूसरी तरफ शिव भी वहाँ पर दोही से मिलने के लिए आया हुआ होता है लेकिन वो गोवन को नहीं देख पाता क्योंकि वो गाड़ी के अंदर जो था। जिसके बाद वो दोही के पास जाता है और बोलता है कि मैंने गोवन के बारे में काफ़ी कुछ पता किया है जिसमें मुझे सरवन फाउंडेशन की 1977 वाली एक फ़ोटो में गोवन भी है, जिसका साफ मतलब ये है कि गोवन हमसे कुछ छुपा रहा है। लेकिन दोही हंसते हुए बात को संभाल लेती है और बोलती है कि ये तो गोवन के दादाजी की फ़ोटो है, यानी कि वो बिल्कुल ही अपने दादाजी जैसा लगता है। जब शिव वहाँ से वापस जा रहा होता है तो वो गाड़ी के अंदर गोवन को देख लेता है लेकिन गोवन तो शिव से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर शिव उसे बोलता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि दोही और मेरे बीच में क्या बात हुई है। ये सुनते ही गोवन उससे बात करने के लिए मान जाता है। वो दोनों एक बार में जाकर बैठ जाते हैं जहाँ शिव उससे बोलता है कि मुझे शक है तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, क्या तुम एक वैम्पायर हो। तो गोवन थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे खून पीने वाले भद्दे से वैम्पायर से कैसे कंपेयर कर सकते हो। शिव के ये बोलते हैं कि अगर दोही को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन गोवन उसे ये बोलता है कि उसकी तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और दोही मेरी जिम्मेदारी है और अब मुझे परेशान करना बंद कर दो। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सरी को दिखाया जाता है जो कि गोवन की शादी की वजह से टूट चुकी थी और बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब सरी छोटी थी तो उसके डैड तो सरी को बहुत ज़्यादा मारते थे और शराब पीने के लिए, पैसे कमाने के लिए सरी को ही भेजा करते थे। उसके डैड जब सरी को मारने जा रहे होते हैं तो गोवन भी वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि उसने 10 साल पहले सरी के डैड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें 10 मिलियन दिए थे जो कि उन्होंने सारे के सारे शराब पीने में ही उड़ा दिए थे और इसलिए गोवन उनसे उनकी रूह लेने के लिए पहुँचा हुआ होता है। लेकिन वो तो गोवन को ही काफ़ी उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं और गोवन की चुटकी बजाते ही उनकी रूह निकलकर उसके पास आ जाती है और वो वहीं पर मर जाते हैं। जैसे ही गोवन वहाँ से जा रहा होता है तो सरी उसे बोलती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन गोवन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो सरी भी बोलती है कि मैं जल्दी आपको ढूंढ ही लूँगी, भले ही आप एक डेविल हो लेकिन मेरे लिए आप एक एंजल हो क्योंकि आपने मेरी जान जो बचाई है। सीन शिफ्ट होता है और सरी को दिखाया जाता है जो कि ये सोच रही होती है कि तुम तो सोच भी नहीं सकते कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कितना कुछ सहा है, तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी सारी मुसीबतों का सामना किया है। और उसी टाइम पर कुछ लड़के आकर उसे छेड़ने लग जाते हैं लेकिन वहाँ पर गोवन आ जाता है और उन सबको अच्छे से मज़ा चखाता है और सरी को उन गुंडों से बचा लेता है। और जैसे ही वो लोग उसे घर लेकर जाते हैं तो बेचारी सरी का दिल तो काफ़ी बुरी तरह से टूटा हुआ था। वो तो बस यही पूछ रही होती है कि मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारी असली शादी है या नकली। फिर मिस्टर पार्क उससे समझाकर बोलते हैं कि बॉस बता दो जो है वो। जहाँ पर ना चाहते हुए भी मिस्टर पार्क की बातों को सुनकर सरी को बोल देता है कि ये उसकी नकली शादी है। और फाइनली यहाँ पर सरी को थोड़ा रिलैक्स फील होता है और वो वहीं पर सो जाती है। और वही जैसे ही मिस्टर पार्क को ये पता चलता है कि गोवन को अपने इंसान
तूफ़ानी होने के सपने आ रहे हैं। तो वो तो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए बोलते हैं कि लगता है कि बॉस आपकी पावर जानने की वजह से धीरे-धीरे आप इंसान बनते जा रहे हैं। गोवन बोलता है कि जैसे ही मुझे मेरा टैटू वापस मिल जाएगा तो सब कुछ धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा और मेरे दिल में दूही के लिए जितनी भी फीलिंग्स जाग रही है ना, वो भी धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में खूनी को दिखाया जाता है जो कि छुप-छुप कर गोवन के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां पर वो एक कैमरा लगा देता है। साथ ही उसे वहां पर गोवन की वो डेविल वाली यानी कि डीमन बुक भी मिल जाती है जो कि चमक रही होती है। वो उसे चुरा कर वहां से ले जाता है। यहाँ गोवन भी अपनी पावर चार्ज करने के लिए दूही के घर में पहुंच जाता है, लेकिन दूही को ऐसे अंधेरे में बैठे हुए देखकर वो तो काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद दोनों हाथ पकड़कर एक ही बेड पर लेट जाते हैं क्योंकि गोवन को अपनी पावर चार्ज करनी थी। और यहाँ पर दूही का गुस्सा भी शांत हो चुका था और वो दोनों के दोनों बातें करते करते सो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो साथ में कब सो गए। जैसे ही सुबह होती है तो गोवन प्यार से दूही को देख रहा होता है और जैसे ही दूही अपनी आंखें खोलती है तो गोवन अपनी आंखों को बंद कर देता है और फिर दूही उसे देखने लग जाती है। फिर दोनों साथ में अपनी आंखें खोलते हैं और ऐसे ही प्यार से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लेकिन फिर उसी टाइम पर उनके पास एक खबर पहुंच जाती है और एक आर्टिकल के जरिए पता चलता है कि सब जगह ये वाली न्यूज़ वायरल हो रही है कि मैडम जो का खून किसी और ने नहीं बल्कि दूही ने किया है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा दूही को ही होने वाला था क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी जो दूही के नाम पे है। और इस न्यूज़ से शिव, मिशिन और दूही, गोवन सब के सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन दूही जानती थी कि ये सब कुछ किसी और का नहीं बल्कि नोसुक का ही काम हो सकता है और इसलिए वो मौका पाते ही सीधा गोवन के साथ टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाती है नोसुक के पास। और नोसुक भी इसे एक्सेप्ट करते हुए बोलता है कि तुम्हारी शादी के लिए ना मुझे इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट कुछ और नहीं लगा। दोही को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो उसे ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है कि मैडम जो ने ना एक बात बिल्कुल सही की थी, उन्होंने एक शैतान के बच्चे को जन्म दिया है। और ये सुनते ही तो नोसुक को भी गुस्सा आने लग जाता है और दोही जैसे ही वहाँ से जा रही होती है तो वो पीछे से गोली मार देता है, लेकिन वो गोली साइड में चलाता है जिसकी आवाज़ सुनते ही सीधा गोवन वहाँ पर पहुँच जाता है और दूही को संभाल लेता है। यानी कि अब इन सब के बीच में कड़ी दुश्मनी बन चुकी थी। जिसके बाद वो दोनों सीधा उसी रिपोर्टर के पास पहुँच जाते हैं जिसने ये न्यूज़ वायरल कर दी थी और उसे वहाँ से उठाकर वो बैंक में लेके जाते हैं क्योंकि ये सब उसने पैसे के लिए जो किया था। पुलिस भी वहाँ पर पहुँचने वाली थी, इसलिए रिपोर्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उनसे माफ़ी भी मांग रहा होता है। सारे आर्टिकल्स को डिलीट करने के लिए बोल देता है और फिर जैसे ही गोवन को ये पता चलता है कि उसकी डीमन बुक गायब हो चुकी है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो दोनों के दोनों उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं जहाँ पर दूही बोलती है कि मैं भी उस बुक को पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक डीमन के साथ जो रह रही हूँ और मुझे भी तो उसके बारे में पता चलना चाहिए ना। ये लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं जहाँ पर खूनी ने कैमरा रिकॉर्डर की मदद से उनकी सारी बातें सुन ली होती है और वो जान जाता है कि गोवन एक डेविल है। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके सारी डीमन बुक को पढ़ लेता है और उसे गोवन के सारे राज मालूम चल जाते हैं। गोवन भी यहाँ पर अपनी सुपर पावर का यूज़ कर सारा ऑफिस छान लेता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और उसके बाद ये तीनों सरी का डांस देखने के लिए चले जाते हैं जहाँ सरी तो उन्हें साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा जल रही होती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं क्यों जेलस हो रही हूँ, ये कौन सी उनकी असली शादी है। सरी वहाँ पर जिस तरह से डांस कर रही थी तो गोवन को अपने सपनों वाली उस लड़की के बारे में थोड़ा याद आने लग जाता है कि वो भी कुछ ऐसे ही डांस कर रही थी, जिससे कि गोवन भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि सरी उससे आकर अपनी डांस परफॉर्मेंस के बारे में पूछती है तो गोवन बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर गोवन को पेंटिंग में सेम वही लड़की दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये होती है कि वहाँ एक नहीं बल्कि दो लड़कियाँ थी। दोही के वहाँ पर पहुँचते ही उसे माफिया बॉस के गुंडे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही फिर गोवन अपनी पावर का यूज़ करके उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करता है तो उसकी पावर काम ही नहीं करती।